हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुल बेस्ट स्टॉक पर। आज के टाइम में केवल एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रह सकते। एक सैलरी पर्सन को भी अपना सब्स्टिट्यूट सर्च करना पड़ता है। पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन उन पैसों को बैंक में डिपॉजिट करा कर रखने में क्या होगा? वो एक दिन एक्सपेंसेस में ही बदल जाएगा। समझदार को इशारा काफ़ी होता है और आप सभी समझदार हैं। खैर छोड़िए, चलिए बढ़ते हैं आज की कंपनी शेयर्स की तरफ। श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड, इस कंपनी को कवर करना मेरे को खुद से सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि फाइनेंशियल्स इतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन इस कंपनी में सिंगापुर की विल्मार शुगर प्रोमोटर बनी है, इसलिए मैं इस कंपनी को कवर कर रहा हूं, वरना पास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स तो खराब ही हैं। लास्ट 1 मंथ से जिस तरह शुगर इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आई, उस हिसाब से लॉन्ग टर्म में हम इस कंपनी से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अभी Q4 रिजल्ट तो डिस्क्लोज नहीं हुए। प्रोमोटर विल्मार शुगर की 62.48% होल्डिंग्स है, बाकी DII होल्डिंग्स आपके सामने है। माना कि इन स्टॉक्स में रिस्क कहीं ज़्यादा होता है, आप चाहे तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन हमें नियर फ्यूचर में जिस हिसाब से शुगर इंडस्ट्री में न्यूज़ निकल कर आ रही है, रिटर्न अच्छे देखने को मिल सकते हैं। कोठारी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड, कंपनी के बिजनेस पर आने से पहले Q4 रिजल्ट्स को देख लेते हैं, जहां मार्च एंड क्वार्टर में 1.19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को। लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में सेल्स भी अच्छी खासी बढ़ी। लास्ट ईयर से कोविड पेंडेमिक ने इम्पैक्ट हर कंपनी पर डाला, इसमें कोई शक नहीं कि धीरे धीरे ज़्यादातर कंपनी अपने ट्रैक पर वापसी कर रही हैं। कोठारी कंपनी का बिजनेस इसके नाम में ही है, जहाँ ये कंपनी का प्राइमरी बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स ऑफ शुगर, अल्कोहल और पावर जनरेशन में है। 300 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का शेयर 52 वीक रेंज में हाई 50 और लो 12 रहा। 2019 में 13 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 20 में बढ़कर 19 करोड़ हो गया और 21 में भी 19 करोड़ का ही प्रॉफिट देखने को मिला। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है। अगर आप ध्यान से देखें तो डेट 28.6 करोड़, फ्री कैश फ्लो 77.6 करोड़, एनुअल प्रॉफिट 19 करोड़ और Q4 में 1.19 करोड़ का प्रॉफिट रहा। तो इस कंपनी को हम लो डेट पर होने के साथ डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर्स का CAGR काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन कॉन्स में लास्ट 3 ईयर्स से रिटर्न ऑन इक्विटी का लो होना और अर्निंग्स में 9.69 करोड़ की अदर इनकम इंक्लूड है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल, जिसका टारगेट गवर्नमेंट ने 2023 तक रखा है, जिससे होगा क्या, इंडिया को दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कॉस्टली ऑयल इंपोर्ट के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंडर DII होल्डिंग्स में LIC ऑफ इंडिया की 2.72% होल्डिंग्स हैं, बाकी तो प्रोमोटर्स की एडुकेट होल्डिंग्स 73.53%, और आप जानते ही हैं शेयर गिरवी एक भी नहीं देखने को मिला। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, सबसे पहले मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ लेकर चलता हूं, जहां प्रोमोटर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एडुकेट होल्डिंग 51.32% होने के साथ शेयर एक भी गिरवी नहीं। ये दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिले। DII होल्डिंग्स के अंदर LIC ऑफ इंडिया की 5.15%, SBI स्मॉल कैप फंड की 2.76% और HDFC स्मॉल कैप फंड की 2.36% होल्डिंग्स हैं। बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम होल्डिंग्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने है। प्रॉफिट की बात करें तो चाहे ईयर टू ईयर हो या फिर क्वार्टर टू क्वार्टर, प्रॉफिट कंसिस्टेंट और मेंटेन रहा है। अब बात करते हैं कंपनी बिजनेस के बारे में। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर आती है। कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एंड टर्नकी प्रोजेक्ट सेगमेंट को ये कंपनी ऑपरेट करती है। करीब 4700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी पर डेट 3.57 करोड़, जबकि फ्री कैश फ्लो 358 करोड़, एनुअल प्रॉफिट 424 करोड़ और Q4 में 88 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ये सब कुछ देखकर हम कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब चाहे ये अपने डेट को पे ऑफ कर सकती है। कंपनी सेल्स ग्रोथ में भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला। 70.44% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन है, लेकिन दूसरी ओर अर्निंग्स में 215 करोड़ की अदर इनकम इंक्लूड होना कॉन्स के अंडर आता है। काफ़ी बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.8% और अर्निंग पर शेयर 5.44। कृति न्यूट्रिएंट्स इंडिया लिमिटेड, कंपनी का शेयर फिलहाल 42 पर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली डिस्क्लोज हुए Q4 रिजल्ट्स में कंपनी को 1.48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जब किसी कंपनी की सेल्स बढ़ती है तो फिर एक्सपेंसेस का बढ़ना भी जस्टिफाई लगता है। सेल्स ग्रोथ ईयर टू ईयर काफ़ी अच्छी हो रही है। आप ईयर टू ईयर की बात कर ले या फिर क्वार्टर टू क्वार्टर की, प्रॉफिट कंसिस्टेंट है। डेट बर्डन 3.54 करोड़, जबकि फ्री कैश फ्लो ही 7.81 करोड़, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04। इस कंपनी को भी हम डेट फ्री ही कंसिडर करेंगे। इस कंपनी का बिजनेस सोया सीड और मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कुकिंग ऑयल का है, जिसको ये अपने खुद के ब्रांड से मार्केट में सेल आउट करती है।
जो कंपनी अब हम कवर करने वाले हैं उसके फाइनेंशियल्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बार हमने डिस्कस किए हैं। इस कंपनी के शेयर मेरे पास भी हैं और मैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने वाला हूं। ये मेरा अपना डिसीजन है, सबका अपना अलग हो सकता है। मैं आपको सिर्फ कंपनी का ही नाम बताना चाहूँगा, ITC लिमिटेड। अब कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में हमेशा रहने चाहिए। आप चाहें तो अपनी सेविंग्स के अमाउंट को उस हिसाब से डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं जहां आपको पोर्टफोलियो में प्रॉफिट कंसिस्टेंट दिखता रहे। शेयर का टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए। रिस्क भी उतना ही लेना चाहिए जितना पॉकेट अफोर्ड कर सकती है। इन्वेस्टमेंट करना एक काफ़ी अच्छी हैबिट है और ये बात सिर्फ फैमिली तक सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आउटसाइडर्स तो आपको सिर्फ लॉस में ही देखना चाहेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।